नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत के प्रमुख जो धर्म है भारत के प्रमुख मेले, त्यौहार एवं उत्सव, उसमें हम लोगों ने पहली वीडियो में 50 क्वेश्चन के आसपास किया था। उसके बाद के जो क्वेश्चन बचे हैं वो इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन तक हो गए थे, 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है ये? तंजावुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? तंजावुर में मनाया जाता है। ठीक, अब आते हैं आगे 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्यौहार यानी कि दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली कार्तिक को मनाई जाती है, कार्तिक मास में। उसके बाद आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु पर्व नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कौन मनाया जाता है? उगादि जो है वो तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आगे आते हैं कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर लगता है पश्चिम बंगाल में लगता है। ठीक, फिर 55 नंबर क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो नवंबर महीने में लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था कब? तो कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? 1990 में। कब कब प्रारंभ किया गया था? 1990 में। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया, कहाँ से लिया? तो मुगलों ने जो नवरोज़ का त्यौहार है वो पारसियों से लिया था। कहाँ, किससे? पारसियों से। ठीक, आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में बिहू मनाया जाता है, पहले भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। सूर्य महोत्सव जो है वो निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो सूर्य महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में पड़ता है। चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हार्नबिल महोत्सव जानते हैं आप सभी, नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये 10 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है कि हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये फिर से आ गया। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है कि 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया है और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया है? किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ कहाँ पे लगता है? तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है वो कहाँ लगता है? वो लगता है फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है कि शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो शाही स्नान किस त्यौहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? बताएं तो कुंभ मेला का। कुंभ मेला अभी समाप्त हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी कि किस मौसम में मनाया जाता है? कौन सी ऋतु में? कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में मनाया जाता है। कौन सी? वसंत ऋतु में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में? तो सबको मालूम है दीपावली को थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्यौहार श्रावण यानी कि सावन महीने में मनाया जाता है। ठीक, 71 नंबर है कि नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो मिमकुट उत्सव मनाती है? कुकी। ठीक, नागालैंड की जनजाति है ये। फिर आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार
हेमिस कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस मालूम होगा आप सबों को, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये तो आगरा में किया जाता है। कहाँ? आगरा में। ठीक। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ए गुल फरोसन उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होता है? दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो कौन से मेलों में है ये प्रथा कौन से मेलों में? तो ये देवी धुरा मेला में है। दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो किस त्योहार में? छठ पूजा में। बिहार का ये राष्ट्रीय पर्व है। छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। फिर 77 नंबर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? तो इसमें इलाहाबाद किया जाता है, और नासिक में भी किया जाता है, और भोपाल में नहीं किया जाता, हरिद्वार में भी किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा 77 नंबर का बी ऑप्शन। फिर आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन है कि पोंगल त्यौहार निम्नलिखित में से 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल का चौथा दिन जो है कानुम पोंगल कहलाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? कौन सा है? तो यह है चिकल कालो। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो जो अतापू है वो किससे संबंधित है? अतापू है वो ओणम से संबंधित है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये महाबली से संबंधित है। ठीक। 83 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो डांडिया कहाँ का वो है धार्मिक त्यौहार? गुजरात का हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पपेती उत्सव मनाता है? तो पपेती उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये पारसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो इन चारों में से किस में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो ये ओणम में। ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन है कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वात्सल्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो नारोपा जो है वो लद्दाख का एक वार्षिक उत्सव है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का त्यौहार है। ठीक। फिर आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो भैंसा दौड़ वार्षिक उत्सव है किस राज्य में मनाई जाती है? ये कर्नाटक में मनाई जाती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किसे? लोसर को। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है कि सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा बौद्ध का जो प्रसिद्ध त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम से संबंधित नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। यंथा भी है, लोसर भी है, सकेवा भी है, लोहड़ी नहीं है। ठीक। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जन्माष्टमी से संबंधित है। ठीक। 95 नंबर क्वेश्चन है कि तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? थाई पूसम कहलाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार वैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो जो वैसाखी है वो अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में? उगादी त्यौहार चैत महीने में मनाया जाता है। फिर आते हैं 97 नंबर पे। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है?
तो 9 वर्ष के रूप में किसे, पुथांडु को मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। चलिए मैच कर लेते हैं इसको। छऊ कहाँ का है, छऊ कहाँ का है बताइएगा आप लोग। छऊ जो है वो कहाँ का है, तो छऊ है वो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। छऊ जो है त्यौहार वो कहाँ का है, ये है पश्चिम बंगाल का। ठीक, फिर आते उसके बाद पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक, उसके बाद जो है बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है। एक बचा ओणम कहाँ का है, केरल का है। तो ए में 3 और बी में 1, तो ऑप्शन हो जाएगा, और फिर सी में 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन भी मैच करना है, इसको बताइएगा कहाँ का है। तो ये देखो, हार्नबिल कहाँ का है, हार्नबिल नागालैंड का है। तो ए में 4 हो गया, 2 में आ रहा है। फिर हेमिस पर्व कहाँ का हो जाएगा, हेमिस पर्व कहाँ का हो जाएगा, तो हेमिस पर्व लद्दाख का हो जाएगा। ठीक, हेमिस पर्व कहाँ का हो जाएगा, हेमिस पर्व लद्दाख का हो जाएगा। ठीक, अब कौन से बचे अब राजहंस पर्व कहाँ का हो जाएगा, राजहंस आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। फिर संगाई बचा, संगाई कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक, फिर आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पे। फिर 101 नंबर क्वेश्चन है कि कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें, कम्बाला के लिए। फिर आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन है कि वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो वांगला त्यौहार है वो किस जनजाति द्वारा, तो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन है कि गुग्गा यानी गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे किस त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो किसे नाग पूजा के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बचा है, ये है लास्ट 104 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें बताना है कि जो चंपाकुलम नौका दौड़ है ये किस राज्य में मनाई जाती है। तो ये कहाँ मनाई जाती है, ये केरल में मनाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिर सोमनाथ मेला कहाँ होता है, तो सोमनाथ मेला गुजरात होता है। ठीक, सूरज कुंड मेला कहाँ होता है, सूरज कुंड मेला होता है हरियाणा में, सूरज कुंड मेला हरियाणा में। फिर बचा एक कौन सा, बागेश्वर मेला कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तो ये हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 1। तो बस मिल गया ऑप्शन हमें, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। तो ये आज टॉपिक ख़त्म हुआ, भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले और प्रमुख उत्सव। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और धीरे धीरे स्टैटिक जीके का जो पूरा स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होने पे है। 5 से 6 चैप्टर बचे हैं, उसको भी 6 से 7 वीडियो में देख लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।